मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और 2025 की लड़ाई भी हम उनके नेतृत्व में लड़ेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 के चुनाव की तैयारी करनी है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता और कई कार्यकर्ता ये कहते नजर आते थे कि 2025 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव होगा वो सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर चुप्पी साध ली है। दरअसल एक जगह पर वो गए थे और उस निजी मंच पर जब उनसे पूछा गया कि क्या साल 2025 का चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो उनकी चुप्पी क्या कुछ दर्शाती है। तमाम इन राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हैं। सर, जिस तरीके से लगातार आप लोग कहते नजर आते थे, कई बार आप लोगों ने कहा है, कई दफे आप लोगों का बयान आया है, लेकिन फिलहाल इस तरह की उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। नहीं, उन्होंने कोई चुप्पी नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का अपना संविधान है और उस संविधान में स्पष्ट है कि कोई भी फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड लेती है। इसलिए मीडिया को तो अभी ये सवाल उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी अगर सवाल उठा है तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मुझे स्पष्ट निर्देश है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025 के चुनाव की तैयारी करनी है। तो प्रदेश अध्यक्ष ही बोल रहे हैं और गृह मंत्री जी ने एकदम ठीक कहा कि इस तरह का फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड में होता है, ये नियम है। लेकिन बॉडी लैंग्वेज की बात जहां तक हो रही है, बार बार ये बात सामने आ रही है कि बॉडी लैंग्वेज उनका कुछ और नजर आया। जिस तरीके से खुले मन से बोलते थे, खुले तौर पर बोलते नजर आते थे भारतीय जनता पार्टी के तमाम जितने भी वरिष्ठ नेता हों, लेकिन अब उस तरह का बॉडी लैंग्वेज किसी भी बीजेपी नेता का नहीं। अब देखिए, अलग अलग जिस चश्मा से आप जिसका बॉडी और लैंग्वेज देखिएगा, आपको वैसा ही वो चीज़ नज़र आएगा। मैंने तो बॉडी लैंग्वेज देखा तो हमको तो बहुत अच्छा लगा। हो सकता है कि कुछ लोगों को मिर्च मसाला बनाना है तो उसी चश्मा से देखेंगे तो उनका लैंग्वेज और बॉडी अलग लगेगा। देखने का नज़रिया कैसा है उस पर निर्भर करता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और 2025 की लड़ाई भी हम उनके नेतृत्व में लड़ेंगे। तेजस्वी यादव जी निशाना साध रहे हैं सीएम नीतीश कुमार जी की यात्रा पर, जो प्रगति यात्रा जिसका नाम रखा गया है, नाम बदलने को लेकर भी वो कह रहे हैं और कह रहे हैं कि यात्रा पर निकल कर की क्या करेंगे सीएम नीतीश कुमार। अब ये तेजस्वी जी बताएंगे नीतीश कुमार जी को कि यात्रा पर निकल के क्या करेंगे। प्रतिपक्ष के नेता को अपना काम करना चाहिए और मैं बार बार बोलता हूँ, चांदी और सोना का चम्मच मुंह में लेके जन्म लेके नेतागिरी कर रहे हैं। अगर श्री लालू प्रसाद यादव जी के बेटा नहीं होते तेजस्वी जी तो नम्मा फैल कहाँ राजनीति करता मुझे पता नहीं है। इसीलिए उसको नेता बिहार में पता नहीं कौन लोग मान रहे हैं, मैं नहीं जानता हूँ। जात पात का राजनीति करके तो कोई नेता बन सकता है, लेकिन राजनीति आम लोगों का करना वो इतना आसान नहीं है। दूसरा, प्रतिपक्ष के नेता अपने दिमाग से कुछ बोलते भी नहीं हैं। 4 आदमी रखते हैं अगल बगल, जो बोलता है वो बोल देते हैं, बस इतना ही है। लेकिन तेजस्वी यादव जी फिलहाल कई तरह की योजनाएं लोगों के बीच लेकर आ रहे हैं। और माई बहन मान योजना की बात कर ली जाए, इससे पहले हमने देखा कि 200 यूनिट बिजली फ्री की बात वो कहते नजर आए कि हमारी सरकार आएगी तो ये तमाम योजनाएं उनके पिताजी इतना दिन तक शासन किए तो लालटेन में पूरा बिहार को रखते थे। पहले बिजली का आंदोलन इस बिहार में होता था। अगर कोई पुराने आदमी होंगे तो उनसे पूछिएगा कि बिजली तक का आंदोलन बिहार में करना पड़ता था। ये इन्हीं के पिताजी के राज की बात है। अपहरण होता था, चोरी होता था, डकैती होता था तो मुख्यमंत्री निवास से उसका जो है पैसे का तोल मोल होता था कि कितना पैसा देगा तो छूट जाएगा। ये सब क्या बात करेंगे, ये सब अपना चारा चोरी, अलकतरा चोरी, मतलब क्या क्या बतावें, माना कुछ बोलने वाली बात नहीं है। पूरा मामला ही गंध दुर्गंध फैल जाएगा। इसीलिए हमको मत बुलवाइए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक सवाल है कांग्रेस को लेकर के। आज कांग्रेस के कार्यकर्ता, बिहार प्रदेश कांग्रेस के तमाम जितने भी कार्यकर्ता है वो सड़कों पर नजर आए और कई सारे उनके मुद्दे थे। पहले तो अडानी का मुद्दा है, फिर मणिपुर हिंसा का मुद्दा है और फिर BR अम्बेडकर जी को भी लेकर के वो लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं। तो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, पार्लियामेंट में भी वो नजर आए, पार्लियामेंट के बाहर। देखिए, जहाँ तक बिहार की बात है, कांग्रेस यहाँ विलुप्त हो चुका है और बिहार में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। इसलिए बिहार में कांग्रेस कोई आंदोलन करे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
कांग्रेस बिहार में है ही नहीं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है सर, अगर तेजस्वी यादव जी की बात की जाए या फिर लालू प्रसाद यादव जी की बात की जाए, जिस तरीके से पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि नेतृत्व जो है इंडिया गठबंधन का वो ममता बनर्जी जी को दे देना चाहिए, तो उसको लेकर के अब कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में खुद ही में खटपट चल रही है, सीटों को लेकर भी आगे भी काफी ज्यादा इसमें उहापोह की स्थिति। देखिए, ये इंडी गठबंधन का आपसी मामला है, उनके इंटरनल मामले हैं ये, इस पर हमको बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोग गांव में सुनते थे, गांव में फ्रॉग बेंग होता था, तो सभी बेंग को एक तराजू पर रख करके तौलना बहुत मुश्किल होता था। जब तक 4 ठो को रखते थे, 4 ठो उससे कूद जाता था। अब हम क्या बोले, कुछ तो हम इस पर ममता बनर्जी और राहुल गांधी सब पर कुछ नहीं बोलेंगे। इंडी गठबंधन जो है तराजू पर खाली स्थिर रह जाए, यही हम लोग भी चाहते हैं कि नहीं, स्थिर से बैठे वो लोग। अच्छा, एक आखिरी सवाल है सर, बीपीएससी के जो छात्र हैं वो एक बार फिर से आज प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले दिनों जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आया, हालांकि बीपीएससी के चेयरमैन ने इसको क्लियर किया कि एक सेंटर पर कुछ उपद्रवी जो थे उन्होंने इस तरह की चीज़ें की थी। ये देखिए, सब जो मामला है इसमें पक्ष विपक्ष को तो आना ही नहीं चाहिए। ये मामला अपना आयोग देख रही है। आयोग एकदम इंडिपेंडेंट संस्था है और उसने जो उचित समझा कि किस सेंटर पर क्या गड़बड़ी हुआ है, उस मामले में उसने फैसला लिया है। इसलिए बहुत ज़्यादा इसको राजनीतिकरण करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो देखिए, बीजेपी बिहार के अध्यक्ष इन्होंने क्लियर कर दिया है कि सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर ही इस बार भी चुनाव लड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।